नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ऑनियल इंडिया समाचार। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, सीएम योगी ने कहा कि यूपी में दंगा करने वाले और दंगाई गायब हो गए हैं। अब हालात ऐसे हैं कि कर्फ्यू आम जनता पर नहीं बल्कि दंगाइयों पर लगाया जाता है। प्रदेश में यह बदलाव स्पष्ट नीति कानून व्यवस्था में को लेकर किए गए बड़े फैसले से आया है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा का केंद्र बिंदु भी है। कभी बीमारू राज्य कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी सफलता बनकर उभर रहा है। अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा, यूपी में सब चंगा है। पहले प्रदेश की विरासत को अपमानित किया जाता था, लेकिन आज इसका सम्मान हुआ है। बेटी और व्यापारी सभी सुरक्षित हैं। सच्ची और तेज खबरों के लिए अभी ऑल इंडिया समाचार सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीबीपीबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के 32,679 पदों के लिए लिखित परीक्षा जून के महीने में आयोजित की जाएगी। जून में होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रारूप जारी हो गया है। प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आगामी 8, 9 और 10 जून को होने वाली लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी। इस एग्जाम में 4 विषयों से संबंधित 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 300 अंक के होंगे। अभ्यर्थियों को 2 घंटे के भीतर प्रश्न पत्र पूरा करना होगा। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस भाजपा राज में एसपी फरार हो गया हो और एक ऐसा IAS भी जो निवेश के नाम पर 5% एडवांस लेता था, वह भी गायब है, तो किसी अन्य गुमशुदा का कौन ढूंढ सकता है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। हत्या, लूट, बलात्कार, ठगी, अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कानून व्यवस्था पर सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो हो चुका है। उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ में ही हर दिन अपराध की कई घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश की हालत बेहद खराब है। हाथरस में NH93 पर बदमाशों ने सेना के जवान अखिलेश चौधरी को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों की जांच में खुलासा हो रहा है। स्टेट हेल्थ एजेंसी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सांचीज के पत्र के बाद शुरू हुई जांच में पोल खुल रही है। साथ ही आयुष्मान योजना में कई निजी अस्पतालों ने जमकर मनमानी की है। ज्यादा बिल बनाने के लिए मरीजों को ICU में भर्ती दिखाया गया। स्टेट हेल्थ एजेंसी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सांचीज ने ICU में भर्ती रहने के दौरान मरीजों को दी गई दवाओं और जांच का ब्यौरा मांगा तो पोल खुल गई। आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों की जांच में यह तथ्य सामने आया है। वहीं सांचीज के पत्र के बाद CMO ने राजधानी के 8 अस्पतालों की जांच शुरू की है। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस मरीज को ICU में सिर्फ 1 या 2 दिन रखने की जरूरत थी, उसे 8 से 10 दिन भर्ती दिखाया गया। इसका मकसद शासन की ओर से तय राशि ICU वेंटिलेटर बेड का पैकेज 9,900 या फिर बिना वेंटिलेटर 9,350 रुपए प्रतिदिन की वसूली करना था। अधिकारियों का तर्क है कि अगर मरीज ICU में भर्ती रहा है तो उसकी कई जांच और दवाएं भी होंगी। इसका ब्यौरा निजी अस्पताल नहीं दे सके। ऐसे में अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। गोंडा में बेरहम टीचर ने कक्षा 2 के छात्र को गिनकर 105 डंडे मारे। पैरों और शरीर पर गहरे चोट के निशान उभर आए। देखकर घर वाले कांप गए। स्कूल ने शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की है। करनैलगंज थाना क्षेत्र के चतुरपुर नकार निवासी राज प्रसाद ने बताया कि उनका पुत्र अभिषेक गोस्वामी गुमदहा स्थित MRG पब्लिक स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता है। बृहस्पतिवार को वह विद्यालय गया था। गृह कार्य पूरा न होने पर शिक्षक प्रखर सिंह ने 105 डंडे मारे। घर लौटने पर बच्चे की हालत देख परिजन सन्न रह गए। उसके पैरों पर सूजन और गहरे निशान थे। इसके बाद उसे उपचार दिलाया गया। यूपी में SIR की प्रक्रिया के तहत दावा और आपत्ति के लिए समय सीमा 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बड़ी संख्या में आए फॉर्म 6 को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यूपी में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में दावा और आपत्ति करने के लिए 1 माह का समय और बढ़ा दिया गया है। अब मतदाता 6 मार्च तक सूची में संशोधन या नाम जुड़वा सकते हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि 6 फरवरी तक बड़ी संख्या में आए फॉर्म 6 को देखते हुए दावे व आपत्ति की समय सीमा को 1 महीने और बढ़ावा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अब मतदाताओं के पास नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन करवाने के लिए 6 मार्च तक के लिए समय होगा। नोटिसों का निराकरण 27 मार्च तक होगा। अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
बीएलओ हर रोज 10 से 12 बजे के बीच पोलिंग स्टेशन पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में पहुंची सांसद डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट की स्थापना की थी, उनकी ही प्रतिमा खंडित कर दी गई। इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा डिंपल यादव ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी की बात को संसद में नहीं रखने दिया जा रहा है। देश में जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, चाहे वह पुलवामा की घटना हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, नेशनल सिक्योरिटी असफल रही है। इस पर सरकार बोलने से बचती रही है। आज तक इन घटनाओं का सच जनता के सामने नहीं आया है। उन्होंने फूलापुर के दंपति हत्याकांड पर कहा कि पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। इस घटना में परिवार के लोगों की मांग है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, उनके नाम भी सामने आने चाहिए। समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है, उन्हें न्याय दिलाने का काम करेगी। इससे पूर्व सांसद ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। सपा जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य, पूर्व विधायक राजू यादव, गुलशन शाक्य, रामनारायण बाथम, नीरज यादव, ब्लॉक प्रमुख चिराग यादव मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में एचडीएफसी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर कमल जैन की जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। परिजनों ने दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने कमल की तलाश में मदद नहीं की, जिससे उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसे हादसा नहीं, हत्या बताया और भाजपा सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारों का गैर जिम्मेदार रवैया आम जनता के लिए घातक साबित हो रहा है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी घटना पर दुख जताते हुए सरकार की आलोचना की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया अब पहले जैसी नहीं रही। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब यूपी में किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री कराते समय पैन नंबर देना और उसका सत्यापन कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही रजिस्ट्री विभाग की ओर से इस संबंध में नया आदेश जारी किया गया है, जिसे प्रदेश के सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को भेज दिया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन आवेदन में खरीदार और विक्रेता दोनों का पैन नंबर दर्ज किया जाए। अगर पैन की जानकारी नहीं दी गई तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिल्म घूसखोर पंडित पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ब्राह्मणों का अपमान करना दुख व चिंता की बात है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ब्राह्मणों के अपमान पर चिंता जताते हुए घूसखोर पंडित फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बसपा सुप्रीमो ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा कि यह दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है। इससे समूचे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष व्याप्त है। बसपा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। विभाग ने झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर निकाय क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मतदान केंद्रों में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ जैसे सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये प्रतिबंध पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान लागू रहेगा। मेरठ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। खरखौदा मुंडाली मार्ग पर एक्सप्रेसवे अंडरपास के पास बीआर इंटरनेशनल स्कूल कैली की बस ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों उछलकर 10 फीट दूर जा गिरे। दोनों की पहचान गाजियाबाद के त्योड़ी के रहने सुहेल, 25 वर्ष, पुत्र अंजार, फैजान के रूप में हुई है। बस चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। हादसा खरखौदा थाना क्षेत्र के बिजौली का है। पंजाब के बठिंडा में किसानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं गुस्साए किसानों ने पत्थरबाजी की। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की तरफ से इरादा एक कत्ल के मामले में जेल में बंद 2 किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर शुक्रवार को बठिंडा डीसी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश को पुलिस सख्ती से नाकाम कर दिया। इस मौके पर पूरे जिले में सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात कर जगह जगह नाकाबंदी की गई और कई स्थानों पर किसानों को रोककर वापस भेज दिया गया। किसानों ने इस दौरान पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शुक्रवार शाम को बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर रामपुरा के पास धरना दे रहे किसान उग्र हो गए। किसानों का पुलिस के साथ टकराव हो गया।
किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। वहीं गुस्साए किसानों ने पुलिस पर पथराव किया। दोस्तों, ये थी आज के 25 बड़ी लेटेस्ट खबरें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।